ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਖਣੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸਨ। ਸਵਰਗੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਦੇਵੀ ਤ੍ਰਿਖਾ ਜੀ। ਸਵਰਗੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰੀ ਔਰਤ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਧਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਪਣਾਏ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਰਸਮ ਕਿਰਿਆ 12 ਜਨਵਰੀ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਵ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਪਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸਵਰਗੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬਲਜੀਤ ਤ੍ਰਿਖਾ, ਨੀਲਮ ਤ੍ਰਿਖਾ ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਤਰ ਵਧੂ, ਵਿਜੇ ਤ੍ਰਿਖਾ, ਲక్ష్ਮੀ ਤ੍ਰਿਖਾ ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਤਰ ਵਧੂ, ਰਾਮਪਾਲ ਤ੍ਰਿਖਾ, मंजू त्रिखा पुत्र पुत्र वधु, पूजा शर्मा, बलविंद्र शर्मा बेटी दमाद, आदर्श तिवारी, संजय तिवारी बेटी दमाद ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿੱਚ ਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे हे पावन परमेश्वर
कौन करेगा मैनू तेरे जिहा प्यार, कौन करेगा मैनू तेरे जिहा प्यार, कौन ना मारेगा मैनू आजा बारों बार, कौन करेगा मैनू तेरे जिहा प्यार। माँ कहती सी लाला मेरे एक दिन मैं तुर जाना, मारेगा तो लख वाचा मुड़ के मैं नहीं आना। आज याद कीजिए कि जब माँ आवाज लगाती है हम कहते हैं कि अभी आता हूँ, अभी आ रहा हूँ, अभी आ रही हूँ। माँ की भावना समझ में नहीं आती जल्दी, पर यहाँ माँ कह रही है कि बेटा आज मैं आवाज लगा रही हूँ तो तू नहीं आ रहा, एक दिन तू आवाजें लगाएगा और मैं नहीं आऊंगा। माँ कहती सी लाला मेरे एक दिन मैं तुर जाना, मारेगा तो लख वाचा मुड़ के मैं नहीं आना। हर पल याद करेगा मैनू, हर पल याद करेगा मैनू
सुखदाई भजन करवाई जीवन दो दिन का ये जीवन दो दिन का ये जीवन दो दिन का किस शांति वाला सिमरा मैं तेरा
तेरे आसरे तेरे ही हवा तुम ही ना संभालोगे तो क्या कोई संभाले। सहस्रपादाचिसुरोर्वाहे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। बोली सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री गरुड़ महापुराण की जय। शोक सभा में उपस्थित माताओं, बहनों व भाइयों व मंच पर विराजमान पूजनीय पंडित जी व बहन जी, आप सभी को पता है कि स्वर्गीय श्री मती सुशीला देवी माता जी कुछ दिन पहले प्रभु के चरणों में विलीन हो गई थी। उन्हीं की आत्मिक शांति के लिए आज यहाँ पर आप और हम सभी इकट्ठे हुए हैं।
आप सभी को पता है कि स्वर्गीय श्री माता सुशीला देवी जी बहुत ही धार्मिक पुण्यात्मा महान आत्मा हुई हैं। जीवन में इन्होंने बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं। आजीवन भगवान का भजन किया है और तन मन धन से भगवान की सेवा, तीर्थ यात्रा इत्यादि सब अच्छे काम करते हुए, भगवान का भजन करते हुए प्रभु के चरणों में विलीन हो गई है। आप सभी को पता है कि यह प्रकृति का नियम है, संसार भगवान की माया है। इस पृथ्वी पर जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु होती है और जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म भी होता है। यह पंचभौतिक शरीर हमारा बताया गया है। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, तेज, इन पंच तत्वों से मिलकर के यह हमारा शरीर बनता है और जब इसमें से जीवात्मा निकल जाता है, इन्हीं पंच भौतिक तत्वों में यह हमारा शरीर विलीन हो जाता है। श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए कहते हैं कि नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ति तापो न शोष्यति मारुतः। श्री कृष्णचंद्र भगवान जी अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, यह जो आत्मा है अजर अमर है, शस्त्र इसको काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती और जल इसको गीला नहीं कर सकता, हवा इसको सुखा नहीं सकती। आत्मा को अजर अमर बताया गया है। जिस प्रकार से कहते हम अपने पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्र धारण करते हैं या एक पुराने मकान को छोड़ करके नए मकान में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार से यह आत्मा भी एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। यह 84 लाख योनियों का चक्कर बताया गया है। इसको पार करके यह मनुष्य का जीवन हमें मोक्ष प्राप्ति के लिए प्राप्त होता है। इस मनुष्य जीवन को धारण करके हमें धर्म के कार्य करते हुए, भगवान का भजन करते हुए, तीर्थ यात्रा करते हुए और सभी के साथ प्यार प्रेम की भावना से रहते हुए इस जीवन को सफल करना चाहिए। इसी प्रकार स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी माता जी ने जीवन में बहुत ही अच्छे कार्य किए। बहुत ही माता जी का बहुत ही अच्छा स्वभाव था और बहुत ही सबके साथ प्यार प्रेम से मिलजुल करके रहती थी और परिवार के अंदर भी माता जी ने बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं। पूरा यह शर्मा परिवार और त्रिखा परिवार, इससे जुड़े हुए सभी परिवार बहुत ही अच्छे हैं और सब प्रकार से सभी के साथ बहुत मेल जोल प्यार प्रेम है समाज में। तो सब प्रकार से माता जी ने सच्ची श्रद्धा विश्वास भक्ति के साथ भगवान का भजन करते हुए और प्रभु के चरणों में विलीन हुई है। यह परिवार के द्वारा सब अंत्येष्टि कर्म संस्कार सब विधि विधान से सब क्रियाक्रम इत्यादि किए गए संस्कार परिवार के द्वारा। उसके बाद अस्थि विसर्जन, पिंडदान और श्री गरुड़ महापुराण का पाठ भी सच्ची श्रद्धा विश्वास भक्ति के साथ श्रवण किया गया। तो कहने का अर्थ है कि यह जो परिवार है बहुत ही धार्मिक है। उसी प्रकार से माता जी बहुत ही धार्मिक पुण्यात्मा महान हुई, परिवार को बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं। यह श्री गरुड़ महापुराण के अंदर कहते हैं कर्म का विधान बताया गया है, कर्म को प्रधान बताया गया। मनुष्य को जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए, जैसे कर्म करते हैं उसी के अंदर अनुसार हमको फल की प्राप्ति होती है। तो यह श्री गरुड़ महापुराण सुनने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और जिस जीवात्मा पुण्यात्मा के निमित्त यह श्रवण की जाती है उसको भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री अंतिम श्लोक श्री गरुड़ महापुराण का बताया गया है कि स्मरणात् दुर्गतिर्हर्ता पूजन यज्ञेन सद्गतेर दाता यह प्रिया निज भक्त्या ददाति मुक्तिं च मां हरि पातु। कहते हैं श्री भगवान का स्मरण करने से कहते हैं भगवान जो मनुष्य की दुर्गति होनी है तो उसका हरण कर लेते हैं, यानी कि उसको सद्गति प्राप्त कराते हैं। भगवान का जब हम पूजन करते हैं
यज्ञ हवन इत्यादि करते हैं, उससे भी जीवों को सद्गति प्राप्त होती है। कहते हैं ऐसे भगवान जिनकी हम श्रद्धा विश्वास भक्ति के साथ पूजा आराधना करते हैं, तो वह कहते हैं भगवान सभी को सद्गति शक्ति भुक्ति मुक्ति प्रदान करते हैं। ऐसे हरि को हम बार बार नमस्कार प्रणाम करते हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री गरुड़ महापुराण की जय। अब हमारे पूजनीय पंडित जी आए हुए हैं, माता जी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और यहाँ पे गरुड़ पुराण के वर्णमाला इत्यादि शर्मा जी आकर के परिवार डालेंगे। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कंठे यस्य विराजते हि गरलं गंगाजलं मस्तिके वामांगे गिरिराजराजतनया जाया भवानी सती नंदीस्कंदगणादिराज सहिता श्री विश्वनाथ प्रभु काशी मंदिर संस्थितो अखिल गुरु देया सदा मंगलम शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माध्यां जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी मवधाम जाड्यान्धकारापहं हस्ते स्फाटिक मालिकां विदधतिं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदाम्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्य दुःखभाग् भवेत्। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्म्यं वानरयुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए गरुड़ भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। जैसा कि आज हम सभी लोग जितने भी पूज्य माताएं बहनें बड़े बुजुर्ग आए हैं, आज श्रीमती स्वर्गीय सुशीला देवी जी के श्रद्धांजलि समारोह में इस शोक सभा में हम सब इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहली बात है कि माँ के बारे में हम जितना भी कह सकते हैं उतना ही कम है। कोई एक भी शब्द हम उसके आगे हम बोल नहीं सकते। सबसे 5 चीजें शास्त्रों में सबसे पहले बताई गई। भगवान से भी पहले हम किसकी पूजा करें, ये हमें सभी हमारे वेद पुराण इत्यादि सभी ग्रंथों में उल्लेख है। सबसे पहले बताया गया कि मातृदेवो भव, जो पंचदेव है। उसके बाद पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, और उसके बाद 5वां सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। तो सबसे पहले भगवान की भी पूजा से पहले हम माँ की पूजा करते हैं, माँ की आराधना करते हैं। तो जिसने परिवार को एक वृक्ष के रूप में जैसे संचित किया होता है, तो वैसे उस माँ का हम कैसे कर्ज उतार सकते हैं, ये असंभव है। तो इस जन्म में तो नहीं, किसी जन्म में भी ऐसा संभव नहीं है। तो परिवार में सदस्य एक जाता है, परिवार को बहुत परेशानी होती है, होनी भी चाहिए, कितने वर्ष हम निकाल देते हैं। लेकिन उस व्यक्ति विशेष का हमारे परिवार के सदस्यों के साथ अलग अलग संबंध होता है। तो किसी की वो माँ होती है, किसी की वो मौसी होती है, किसी की वो बुआ। तो अलग अलग सभी परिवार के सदस्यों का या जितने परिजन, जितने मित्र संबंधी उनको जानते हैं, उनका जो भाव होता है उस संबंध के साथ वो अलग अलग होता है। इनके आगे बच्चे पुत्र श्री बलजीत त्रिखा जी, पुत्र वधू श्रीमती नीलम त्रिखा जी, पुत्र विजय त्रिखा जी, पुत्र वधू श्रीमती लक्ष्मी त्रिखा जी, श्री रामपाल त्रिखा जी, पुत्र वधू श्रीमती मंजुला त्रिखा जी, उनकी पुत्री श्रीमती पूजा शर्मा जी, दामाद श्री बलविंदर शर्मा जी,
और पुत्री श्रीमती आदर्श तिवारी जी एवं श्री संजय तिवारी जी। पौत्रों में जैसे कि ईशान त्रिखा जी, पौत्रियों में मेघा अर्जुन बेदी, दीप्ति राघव ढांडा, ज्योति पुलकित लुम्बा, सुरभि हर्षित त्रेहन एवं परिवार के और भी जैसे कि सदस्य हैं कृतिका, हर्षिफत भाटिया, करिश्मा, दिव्य त्रिखा एवं बदिश जिंदल जी। और परिवार में जैसे शौरी परिवार, बेदी परिवार, ढांडा परिवार, लुम्बा परिवार, भाटिया परिवार, भारद्वाज परिवार, अग्निहोत्री परिवार, शर्मा परिवार, कमललाल शर्मा परिवार एवं बदिश जिंदल जी। इन सभी सदस्यों को आज स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी जी हमें छोड़ करके गई हैं और प्रपोत्र रिवांश त्रिखा जी और धानिश त्रिखा जी। तो इन सबका संबंध उनके साथ कैसा था, उनका आशीर्वाद कैसे जीवन भर उनको मिलता रहता था। आज शोक सभा के बाद सभी लोग चले जाएंगे, लेकिन परिवार के सदस्यों को हर एक वो क्षण, हर एक वो पल, हर एक वो सेकंड उनकी याद आती रहती है। और ये जो जीवन भर चलता रहता है, पुत्रों को अपने माँ के साथ कैसा प्यार होता है, प्रेम होता है, ये वो ही जान सकती है। और माँ का अपने बच्चों के साथ कैसा संबंध था, तो ये सारी चीजें बहुत देर बाद, बहुत देर तक चलती रहती है, जीवन भर ही चलती रहती है। कोई ना कोई 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद कोई ना कोई हमें परिवार को उनकी कोई ना कोई बात याद आती रहती है। तो जीवन में 84 लाख योनियों के पश्चात भगवान ने जो सबसे सुंदर शरीर दिया है, तो मैं इतना ही कहूंगा वो मनुष्य योनि का दिया है। तो एक बहुत सुंदर सा श्लोक आता है कि जीवन में कर्म के ऊपर येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम ते मंत्र लोके भुविवार भूता मनुष्य रूपे न मृगास चरन्ति। तो भगवान कहते हैं कि इस सबसे सुंदर जो वस्तु मैंने बना करके भेजी है, वो इंसान को बनाया कि ताकि वो कर्म करे। यदि कोई भी इंसान इस पृथ्वी पर, इस भूतल पर जन्म लेने के पश्चात वो कर्म नहीं करता। कर्म क्या? कर्म है भगवान की बंदगी, कर्म है तो किसी दूसरे की सेवा। किसी के मुख को आप दुखी को सुखी कर देते हो और रोगी को आरोग्य कर देते हो, सेवा भाव कर देते हो, तो ये सबसे बड़ा कर्म का है। तो यदि हम ये इन चीजों से वंचित रह जाएंगे, इन चीजों से दूर रह जाएंगे, तो हमारी योनि ना मनुष्य पशु के समान हो जाएंगे। तो ये सब चीजों को हम ध्यान में रखते हुए केवल जीवन में कुछ क्षण ही है और हमें भगवान का भजन पाठ इत्यादि करना चाहिए। हमारे बीच में मां बगलामुखी परिवार से महंत श्री प्रवीण चौधरी जी भी हैं, तो उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस शोक सभा में श्रीमती स्वर्गीय सुशीला देवी जी को श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए आए हैं। और आज मां बगलामुखी परिवार की तरफ से श्रद्धांजलि, गुप्ता स्टील की तरफ से श्रद्धांजलि, विजय दादू जी की तरफ से श्रद्धांजलि एवं शास्त्री नगर चैरिटेबल वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से, श्री महादेव गौशाला वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से, बाल गोपाल गौशाला की तरफ से और श्री कृष्णा मंदिर ट्रस्ट की तरफ से आज श्रीमती सुशीला देवी जी के लिए शोक सभा में श्रद्धांजलि अर्पण हुई है। और श्री ज्ञान स्थल मंदिर की तरफ से, श्री नवदुर्गा मंदिर ट्रस्ट की तरफ से आज श्रद्धांजलि अर्पण हुई है। तो आज परिवार की ओर से जो माता जी के निमित्त इन्होंने, देखिए त्रिखा परिवार ने जो उनके निमित्त जो सेवाएं प्रदान किए हैं वो तो चले गए, देखिए उनका परिवार कितना कि दान जप यज्ञ जो भी कर रहे हैं, उनके निमित्त जो सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, आज उन्होंने अपनी माता जी के निमित्त जो सेवा प्रदान की है, सबसे पहले लक्ष्मी नारायण मंदिर जे ब्लॉक की ओर और श्री बगलामुखी धाम मंदिर बखवाल रोड लुधियाना, श्री महादेव मंदिर पायल, कृष्णा गौशाला, श्री शमशान घाट मॉडल टाउन एक्सटेंशन को उन्होंने अपनी माता जी के निमित्त जो भी सेवा, जो भी अर्पण किया है। तो मैं अभी कहूँगा श्री बलदीप जी त्रिखा जी को कि आप आरती के लिए खड़े हो जाइए।
रस्म पगड़ी होगी और हाथी होगा। बैठे बैठे सोनी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे पल पावे, दुख बिन से मन आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण कहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूरत फलहारी, कृपा करो हरता। ओम जय जगदीश हरे, तुमको एकल गोचर, सबके प्राणपति, इस विध निरंजन तुमको मैं तुमसी। ओम जय जगदीश हरे, दीनबंधु दुख हरता, रक्षक तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़म तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन है सब कुछ, स्वामी सब कुछ है तेरा, तुझको अर्पण डाला है मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सुराव संतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोली गरुड़ भगवान की जय।
शंकर भगवान की जय। ओम द्यौ हो शांतिरंतरिक्षगं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांति सुशांत भातु। शंकर भगवान की जय। कि आप भोजन करके जाएं। आप भोजन बाहर लगा हुआ प्रसाद की व्यवस्था है, कृपया आपसे अनुरोध है कि आप भोजन अवश्य करें। धन्यवाद। कितना का काम ठीक है।
स्टूडियो होगा पर्सनल। पूरा रिकॉर्ड करें आप एक प्रोग्राम